हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका अपने स्वागत है। और आज जो है 12th क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। मैंने बताया था आपको कि ये इसकी में 3 एक्सरसाइज और तीनों एक्सरसाइजों में से आपके 3 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और ज्यादातर बच्चों पे यही न्यूमेरिकल नहीं कुछ बच्चे छोड़ के आते हैं, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है मैंने आपको कल समझाया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हो कि ये किसी भी कोई भी आपकी राशि है उसके दर पर डिपेंड करती है, परिवर्तन की दर पर डिपेंड करती है। तो किस प्रकार परिवर्तन की दर निकालते हैं वो मैंने आपको लेक्चर 1 में आप पढ़ाया था, आप देख सकते हो 12th क्लास मैथ यूपी बोर्ड में जाकर। अब इस एक्सरसाइज जो इसकी 6.1 है उसमें हम उसके जो पहले 2 क्वेश्चन हैं उन्हें हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जितने भी होंगे वो आज हम इस वीडियो में करते हैं। तो इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ भी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो क्वेश्चन डाल सकता है, दोबारा मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करके आपको दिखा सकता हूं। हालांकि वीडियो आपके सामने आप कभी भी देख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। आपको दिया हुआ है एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जो बढ़ते हैं उन्हें प्रश्न में लेते हैं। तो त्रिज्या बढ़ रही है उसकी एक वृत्त की, और त्रिज्या है हम मान लेते हैं किससे प्रेस करते हैं, आर से। जबकि त्रिज्या 10 है तो त्रिज्या हमने मान लिया उसकी 10 सेंटीमीटर है, ये हमें दी हुई है। ये हमें दिया हुआ है कि उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ती है। तो त्रिज्या के जो बढ़ने की दर है किसके सापेक्ष, आपका इसमें बटे में समय लिखा हुआ है, तो आप किसके सापेक्ष लोगे, समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। आपको दिया हुआ है समय है, जो त्रिज्या बढ़ रही है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ती है समय के सापेक्ष। ठीक है, तो ये dr/dt की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3। यहां तक क्लियर सभी के। इस दर से वो आपकी जो त्रिज्या है वो बढ़ती है। अब आपको निकालनी किसकी दर है ये आप देखोगे। आपको किसकी दर निकालनी है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें किसकी दर निकालनी है, क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। और वृत्त का जो क्षेत्र यानी कि डी क्षेत्रफल है किससे प्रदिष्ट करते हैं, ए। तो आपको निकालना है dA/dt कि क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या है। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। अब यहां पर वृत्त की बात चलती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है आपने, πr²। बोलिए किसके सापेक्ष अवकलन होगा, आपको टी के सापेक्ष दर दी हुई है तो आप टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लिखोगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप इसमें टी के सापेक्ष अवकलन करोगे क्योंकि आपको दिया हुआ है dr/dt और d/dt आपको निकालना है। तो जब आप अवकलन करोगे तो आप लिखोगे d/dt। पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रखिए, तो d/dt किसका करोगे आप, r²। बोलिए dA/dt इक्वल टू पाई, बोलिए x की n का क्या अवकलन होता है, क्या होता है x की n का अवकलन, बोलिए n r की n-1। ये तो आपने x की n पावर का क्या है, आप मल्टीप्लाई में d/dt किसका करोगे, r। तो यहां से आपका आता है dA/dt बराबर 2πr और dr/dt। तो ये आपको क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। dA/dt 2πr की वैल्यू आप क्या रखोगे,
10, और dr/dt भी आपको गिवन है 3, तो dA/dt बराबर 3 दुसायम 30 और 30 दूनी 60 पाई, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे नोट्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट वीडियो में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था उसमें गलती से, तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वीडियो में भी है और सेकंड वीडियो में, दोनों में है। तो कोई नहीं, इसके बाद आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कि परिवर्तनशील क्या है? किनारा। किनारा मतलब कोई घन है, उसकी भुजा को किनारा कहते हैं। तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा? यदि आयतन कितना है? 10 सेंटीमीटर, सॉरी किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। किनारा मतलब घन की भुजा। तो अगर हम ये मान लेते हैं जो किनारा है, जो भुजा है आपका, जिसे हम किनारा भी बोलते हैं, वो आपकी है x। क्लियर? तो x की वैल्यू हमें यहां पर दी हुई है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये आपको दी हुई है। और ये जो किनारा है ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। बढ़ रहा है तो प्लस में लेते हैं, और जो किनारा है ना x, इसमें इंक्रीज होता है, परिवर्तनशील है। किससे? टाइम से। dx/dt समय अपॉन में है, और ये दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस दर से किनारा परिवर्तनशील है, इस दर से किनारा बढ़ रहा है। अब हमें किसकी दर निकालनी है वो चेक कीजिए। क्या निकालनी है? घन के आयतन की दर। और घन क्या होता है? आपने जानते हो, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। आपने पढ़ा होगा कि जो घन का आयतन होता है, वो घन का आयतन होता है आपका भुजा की पावर 3। ये आप पढ़ के आए हो, यानी कि किनारे की पावर 3। अब आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं, और भुजा क्या ली हमने? x। तो अब बोलिए इसका अवकलन करोगे किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखोगे d/dt v इक्वल टू d/dt x की पावर q। क्लियर? अब इसका अवकलन कीजिए। dv/dt, बोलिए x के n का क्या अवकलन होता है? n x की n-1। ये तो आपने x की n का क्या है और t के सापेक्ष है। अगर x के सापेक्ष होता, dx होता, तो फिर यही आपका अवकलन होता। बट आप t के सापेक्ष कर रहे हो और x आपका फलन है, तो d/dt दोबारा किसका होगा? x। तो यहां से dv/dt क्या निकल के आता है? 3x² dx/dt। तो dv/dt आपको फाइंड करना है, और 3 और x की वैल्यू जो किनारा है आपके पास, उस किनारे की वैल्यू आपके पास क्या है? 10। तो x के प्लेस पर आप क्या रखोगे? 10, और 10 का यहां पर वर्ग है। और बोलिए dx/dt की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। तो dv/dt 10 का वर्ग 100, और 3 की 3 में गुणा करोगे 9, और 100 की 9 में गुणा करोगे 900। तो ये आएगा 900। और ये आयतन क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब में होता है प्रति, और ये क्या है? समय। तो उसका जो आयतन है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब
प्रति सेकंड की दर से आपका क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इसे नोट्स कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक झील है, उस झील में ऊपर से पत्थर ड्रॉप किया जाता है, गिराया जाता है और तरंगे वृत्तों में चलती है। भाई आप देखते हो किसी शांत जल में अगर कोई पत्थर फेंकोगे तो उसमें जहां पे पत्थर फेंकते हो वहां से गोल वृत्त के रूप में चलता है और चलता हुआ उसका आकार बढ़ता जाता है। वृत्त का आकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है और वो कहां पर जाकर खत्म होता है, उसके किनारों पर। तो जो तरंगे हैं वो वृत्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं और वो जब वृत्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं तो क्या बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या। तो वो कहता है और तरंगों के वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। यानी कि जो त्रिज्या उसकी बढ़ती है, त्रिज्या मान लेते हैं r, और ये किस दर से बढ़ती है, dr/dt की वैल्यू दी हुई है आपको, dr/dt कितना है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वो तरंगें आपकी बढ़ती हैं। ठीक है, जब वृत्त तरंग की त्रिज्या r की वैल्यू दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो उसका घिरा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अब वो वृत्त के रूप में चल रही हैं तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो ये आपको निकालना है dA/dt, जो क्षेत्रफल है वो किस दर से आपका बढ़ता है। तो आप जानते हो, आप लिखोगे किसके सापेक्ष अवकलन, t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dt a पाई कांस्टेंट है, तो d/dt आप किसका करोगे, r स्क्वायर। तो dA/dt बराबर पाई, बोलो r स्क्वायर करोगे x की n, तो n x की n -1, फिर आप r का करोगे आधार r, t के सापेक्ष क्या होगा, dr/dt। ये आपका अवकलन होगा। अब आप जानते हो हमें दिया हुआ है क्या निकल के आया यहां से, dA/dt 2πr और dr/dt। अब r और dr/dt की वैल्यू ये आप रखोगे तो dA/dt की वैल्यू 2π और r के स्थान पर आप क्या रखोगे, 8, और इंटू dr/dt की वैल्यू क्या है आपके पास, 5। इनकी गुना कीजिए तो dA/dt 8 पंजे 40 दूनी 80 पाई, ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति समय का मात्रक सेकंड। तो बताइए उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल आपका इंक्रीज होता है। इसे नोट्स की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो परिवर्तनशील क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या आपको दी हुई है लास्ट में r बराबर है 4.9 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या आपके पास दी हुई है 4.9 सेंटीमीटर और इसी त्रिज्या की दर हमें दी हुई है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो बोलिए इसके dr/dt त्रिज्या के समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दी हुई है आपको। और ज्ञात क्या करना है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर, परिधि किस दर से बढ़ेगी। अब आप जानते हो वृत्त है और वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। परिधि को चलो हम p से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको निकालना इस p जो परिधि है इसके परिवर्तन की दर क्या है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप लोगे d/dt p 2π
डी अपॉन डी टी आर, डी पी अपॉन डी टी, बताइए 2 पाई आर का अपलन टी के सापेक्ष क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। क्लियर। अब आपको निकालना है dp अपॉन dt, तो dp अपॉन dt इक्वल 2 पाई, बोलिए dr, इसमें r भी हमें दी हुई है 4.9, तो r का तो यूज इसमें कहीं होगा नहीं, ठीक है, तो यही यूज होगा केवल, r इसमें है ही नहीं, तो बोलिए इसमें dr अपॉन dt के प्लेस पर क्या रखोगे आप, 0.7, तो इसके प्लेस पर आएगा 0.7, तो dp अपॉन dt 7 दूनी 14 यानी कि 1.4 पाई। अब इसकी यूनिट लिखो, ये पैदी होती है दूरी, एक डिस्टेंस जो आती है सेंटीमीटर में, और समय आप जानते हो सेकंड में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो वृत्त की परिधि होगी वो इस दर से आपकी क्या होती है, बढ़ती है। नोट्स कीजिए। क्वेश्चन ज्यादा तैयार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।